तो आज हम बात करने वाले हैं एसडीएलसी के बारे में, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सोच लो कि एक ऐप बनाना है, तो रैंडमली कोई डेवलपर उठ के कोड नहीं कर देता है। पहले सोचा जाता है, फिर प्लान बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन होता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है और फिर तब जाके सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और बाद में अगर कोई गड़बड़ आई तो उसकी मेंटेनेंस भी होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। A software development life cycle model is a structured approach और methodology। इसका मतलब क्या है? SDLC एक structured approach है, मतलब तरीका या मेथड जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता, और सॉफ्टवेयर तो और भी सीरियस काम है, तो हर स्टेप्स प्लान होते हैं यहाँ पर। It outlines the process that software goes through from its initial conception। SDLC ये बताता है कि एक सॉफ्टवेयर का जर्नी कहाँ से शुरू होता है। पहले आइडिया, फिर उसकी प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये सब स्टेप एक ऑर्डर में चलते हैं और हर स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस होता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स आर वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और बहुत सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो चलो सबसे पहला और सिंपल मॉडल देखते हैं, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल विच स्टेट्स दैट द फेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन लीनियर ऑर्डर। वाटरफॉल मॉडल सबसे सिंपल मॉडल है। इसमें क्या होता है ना कि सारे फेजेस एक के बाद एक लाइन में चलते हैं। जैसे स्कूल में रोल नंबर के हिसाब से हम लोग खड़े होते थे ना, लाइन लगाते थे, उसी तरह वाटरफॉल मॉडल इज अ सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस मॉडल में सॉफ्टवेयर को एक सीक्वेंस में डेवलप किया जाता है। जैसे एक वाटरफॉल नीचे गिरता है ना, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप, पहले प्लानिंग, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग। हर स्टेप का अपना टाइम है। पिछले स्टेप के बिना आगे कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक बार अगर कोई स्टेप कंप्लीट हो गया तो उसमें वापस जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हर स्टेप को ढंग से करना पड़ता है। कई बार क्लाइंट्स या यूजर के फीडबैक के लिए वेट नहीं किया जाता, सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। तो अब थोड़ा डिटेल में वाटरफॉल मॉडल के फेजेस देखते हैं। इजी भाषा में बस एक एक लाइन दो लाइन में समझाऊंगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले क्लाइंट से पूरा रिक्वायरमेंट लिया जाता है, इसमें क्या चाहिए उन्हें इस सॉफ्टवेयर से। दूसरा आता है सिस्टम डिज़ाइन। इसमें सिस्टम का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, क्या टूल्स लगेंगे, ये कैसा दिखेगा, इसमें क्या फीचर्स होंगे। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ या कोडिंग बोल लो, यहाँ पर एक्चुअल कोडिंग होती है। जो डिज़ाइन बना मतलब उसको एक नया ज़िंदगी मिलता है। चौथा टेस्टिंग, बना हुआ सॉफ्टवेयर चेक करते हैं, उसमें बग है या नहीं, एरर फ्री है या नहीं, और अगर है तो उसे पकड़ा जाता है। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दे दिया जाता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद आता है मेंटेनेंस, यहाँ पे अगर कोई इश्यू आया तो उसे फिक्स किया जाता है। तो ये थे हमारे वाटरफॉल मॉडल के फेजेस। एक बात याद रखना, वाटरफॉल मॉडल तभी बेस्ट काम करता है जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। बट अगर क्लाइंट बार बार अपना माइंड चेंज कर लेता है तो ये मॉडल रिस्की हो सकता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में एक बार अगर फेज कंप्लीट हो गया तो वापस जाना मुश्किल हो जाता है।